जल्द अज जल्द वो लोग जो इसके जिम्मेदार हैं ऐसी किलिंग के, उनको सामने लाया जाए। और हम सभी लोग जो हैं, पूरे जम्मू प्रोविंस के लोग हैं, पूरी स्टेट में जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं वो इस फैमिली के साथ खड़ी हैं। और हम आगे के लिए ऐसी कोई बात ना हो, हम गवर्नमेंट को वार्न करते हैं कि ऐसे इक़दाम लिए जाएं जिससे ये चीज़ें जो सिलेक्टिव किलिंग्स का एक साजिश है इसको रोका जा सके। यही आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप में से कोई भी आदमी किसी भी। सर, आपने कहा कि परिहार ब्रदर्स की जब डेथ हुई उसके बाद अभी तक तो पता नहीं चल पाया अभी तक कि डेथ किसने की, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, क्या इन्वेस्टिगेशन की कोई मांग करेंगे आप? नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं मांग करेंगे। हमारा ये मानना है कि कोई भी हिंदुस्तान में कितनी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, सिर्फ इतना है कि जल्द अज जल्द वो लोग जिन्होंने परिहार ब्रदर्स की किलिंग की है उनको पब्लिक के सामने लाना चाहिए, ताकि हम ऐसी ताकतों को निशानदेही करके उनको आइसोलेट कर सकें अपने स्टेट से और कंट्री से। फिलहाल सर एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, हमेशा ऐसे लोगों को ही टारगेट क्यों किया जाता है जो राष्ट्रवाद के लिए लड़ते हो या राष्ट्रवाद के लिए आगे आते हो? देखें, आप देखते हैं जम्मू सूबे में तो ये हार्टलैंड है नेशनलिज्म। जम्मू के लोग, जम्मू की बात, किश्तवाड़ के लोग और जितने भी हमारे रजौरी भूमि से जितना भी ये इलाका है जम्मू सूबे का, ये सारे लोग राष्ट्रवादी हैं और तिरंगे झंडे पर जान देने को तैयार हैं। लेकिन कुछ ताकतें जो कश्मीर के उस पार है टनल की, उन लोगों की साजिश है। आज देखें इस इलेक्शन के दौरदार में देखें कौन किससे हाथ मिला रहा है, कौन किसकी क्या सोच है, ये तो बड़ा मतलब हैरानकुन बातें हैं। लेकिन जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, हमारी सभी से ये अपील है कि नेशनलिस्ट ताकतें इकट्ठी हो जाएं और उन लोगों को जो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ख़त्म करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं और राष्ट्रवादी लोगों को मारना चाहते हैं, उनके खिलाफ सभी एक जुट खड़े हैं। पहले इस प्रकार की वारदात होना एक चिंता का विषय हो और सबसे बड़ी बात कि दिन दहाड़े गोली मारी गई है, तो चूक किसकी मारी जाए? ये चूक तो उन लोगों की है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिम्मेवार हैं। अगर आप ये कहें कि बार एसोसिएशन जिम्मेवार है तो बात नहीं बनती। हमारे पास कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, CRP, क्या क्या नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी दिन दिहाड़े एक नेशनलिस्ट आदमी की मौत हो जाए, उसको मारा जाए, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या यहाँ गवर्नर साहब हैं, इस बात का उन्होंने सीरियस नोट लेना चाहिए और जल्द अज जल्द उन लोगों को जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने ऐसा शर्मनाक वाक़ा हमारे सामने आया है, उनको बुक करना चाहिए। सलाथिया साहब, मेरा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। मैं आपकी बात से राजेंद्र जी सहमत हूँ कि ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अगर उनके पास ऐसी इनपुट है तो क्यों नहीं उनको पहले पकड़ा गया, क्यों ऐसा वाक़ा होने दिया गया? तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी का फेलियर है। इसके लिए ही मैं कह रहा हूँ, क्या वो गवर्नर साहब हैं, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की निशानदेही की जाए जिनके पार्ट पर ये फेलियर है। अगर परिहार ब्रदर्स की बात करें, मैं किश्तवाड़ गए थे, हम सारी टीम गई थी यहाँ से, वहाँ भी हमने ये बात की कि जो साजिश ये है कि हिंदुस्तान के परचम को लहराने वाले जो हैं रिमोट एरिया में बैठे हैं, उनको कैसे वहाँ से पलायन पर मजबूर करना है, उनकी सिलेक्टिव किलिंग करके। तो इस बात का ये आज 3 महीने पहले की बात है, लेकिन 3 महीने के बाद देखें वो लोग जो उस समय वहाँ इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर थे, जिन्होंने श्रद्धांजलि समारोह ऑर्गेनाइज किया था, उनमें चंद्रकांत जी भी एक आदमी थे, तो आज उनकी शहादत हमारे सामने आई। तो ये बड़ा फेलियर है इनका। हम इस बात को बिल्कुल, जितना हम इस इंसिडेंट को कंडेम करते हैं, उतना ही एडमिनिस्ट्रेशन के कंडक्ट को कंडेम करते हैं। ये उनका टोटल फेलियर है। इस ऐसी बातों के लिए इक़दाम लेने चाहिए। जो महबूबा मुफ्ती के बयान आ रहे हैं सलाथिया साहब, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो किस प्रकार से देख रही हैं इस चुनावों को या देश को क्या कर? जम्मू के लोगों में, जम्मू के वकीलों में मैं आपसे गुजारिश करूँगा, कुछ नाम ऐसे हैं जो आप लेंगे तो हमारा सिर झुक जाता है। इनको सब कुछ दिया हिंदुस्तान, इन्होंने क्या दिया हिंदुस्तान? मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा,
कश्मीर की लीडरशिप में नाम नहीं किसी का लूँगा, एक है, दूसरा है, तीसरा है, क्योंकि हमारे सामने इनका टोटल एक्सपोजर है। इन्होंने 47 के बाद, आप ये बात सामने रखें कि 47 के बाद हिंदुस्तान ने कश्मीर को क्या दिया, और 47 के बाद आज दिन तक कश्मीर की जो लीडरशिप है चंद लोगों की, उन्होंने हिंदुस्तान को क्या दिया। तो ये इनका नाम लेना भी मेरी ज़बान पर नहीं आता है, मुझे शर्म आती है इन लोगों का नाम लेना। सर, एक जम्मू पुंछ के ये भी बताया गया था कि जब भी कॉन्वॉय जाएगी तो सिविल गाड़ियां जो हैं वो उनको रोका जाएगा, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय के सामने आकर कॉन्वॉय को रोक दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखें, इन लोगों को जिस बात का, अब चूँकि इलेक्शन पूरे चरण पर है, ये लोगों ने जो कश्मीर की लीडरशिप है, मैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं करूँगा, वो हुर्रियत की लीडरशिप है, वो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड लीडरशिप है, इन लोगों ने आज दिन तक कश्मीर के अवाम को गुमराह किया है। मुझे बखूबी इल्म है, मेरे बहुत से लोग वहाँ जान पहचान के हैं, कश्मीर में भी बहुत नेशनलिस्ट लोग हैं, लेकिन उनको अपनी जान का खतरा डाल देते हैं। इन लोगों ने कश्मीर के इनोसेंट अवाम को गुमराह किया है, अपने बच्चे इनके फॉरेन बैठे हैं, लोगों के बच्चे मरवा दिए इन्होंने, कोई पत्थरबाजी में मरवा दिया, कोई गोली से मरवा दिया। तो इन लोगों का ये आज की डेट में पूरा एक्सपोजर है। कश्मीर के लोग भी इनको जान चुके हैं, हिंदुस्तान के लोग भी जान चुके हैं, और जो इनकी करतूत सामने आ रही है, आज NIA के रेट्स देख लें, टैक्स के रेट्स देख लें, इनकी सच्चाई लोगों को आस्ता आस्ता पता चल रही है। हाँ, इस बात की हम जो भी एजेंसी हैं उनकी सराहना करते हैं कि कम से कम इनका असल चेहरा अवाम के सामने आया, लोगों को पता चला कि कितने करोड़ों अरबों के ये मालिक हैं, अपने बच्चों को कहाँ कहाँ इन्होंने तालीम दी है, और जो लोगों के बच्चे हैं उनको कैसे मरवा रहे हैं। सर, हिंदुस्तान निर्माण दल के सुशील कुमार कैंडिडेट हैं जम्मू पुंछ से, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्हें जैश ए मोहम्मद से एक थ्रेट बड़ी लेटर मिली है, बाई पोस्ट आई है कि आप ये इलेक्शन ना लड़ें और आप यहाँ से चले जाएं, बाहर कहीं चले जाएं। उसके बारे में क्या कहें? देखें, किसी भी कैंडिडेट को थ्रेट आए, ये बार का काम नहीं है। बार के पास अगर कोई भी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी का हो, इंडिपेंडेंट हो, अगर उसको अपनी जान का खतरा महसूस होता है तो वो किसी अच्छे वकील के पास आके अपने फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, और उसको रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी इसीलिए होती है कि किसी भी जो इलेक्शन प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व हैं, अगर उनको कोई जान का खतरा है तो उनको प्रोटेक्ट करना ये गवर्नमेंट का काम है, ये बार का काम नहीं है। लेकिन हम उनको कानूनी मशवरा दे सकते हैं, अगर उनका केस बनता होगा तो उनको रिलीफ भी दे सकते हैं।